स्मोग आफत बन गई। एमरजेंसी नाफिज सूरत हाल बरकरार तो लाहौर और मुल्तान में जुमा हफ्ता इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स ताहुक्म सानी बंद। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। बुध तक डेटा देखेंगे। एक हफ्ते के लिए हर तरह की कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेस्टोरेंट्स शाम 4 बजे बंद करने का ऐलान। 4 बजे के बाद टेक अवे की इजाज़त। स्मोक से निमटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्मोक की 10 साल पॉलिसी लॉन्च कर दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आलमी सतह पर होते हैं। स्मोक अब सेहत के बहरान में तब्दील हो चुका। जुडिशल कमीशन को स्मोक से निमटने के मंसूबे से आगाह कर दिया। मैं खुद अदालत जाकर ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। 800 से ज्यादा भट्टे मिस्मार कर दिए गए। स्मोक इंसानी जान के लिए इंतहाई खतरनाक है। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के अलावा बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। स्मोक जिंदगी और मौत का मसला बन चुका। वज़ीर आला पंजाब की वतन वापसी पर स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात की जाए। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा कि कम से कम 10 साल पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। हुकूमत को चाहिए ऐलान करे कि एग्रीकल्चर लैंड पर हाउसिंग सोसाइटीज़ ना बनाई जाएँ। ज़ेर ज़मीन पानी महफूज करने वाला एक पौधा है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाना चाहिए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, हमने पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से कबल ये बसें रोड्स पर होंगी। हम फूड सिक्योरिटी और सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम की हुकूमती इकदाम की तारीफ। स्मोक केस पर कार्रवाई अगले हफ्ते तक मुलतवी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी। ICC ने भारत से पाकिस्तान ना जाने पर तहरीरी जवाब मांग लिया। भारत ठोस वजूहात बताए कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहता। ICC ने भारतीय बोर्ड को खत लिख दिया। कहा, भारतीय टीम के ना जाने से ICC को $50 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ज़राए का कहना है कि भारत के तसल्ली बख्श जवाब ना देने पर ICC भारतीय बोर्ड पर प्रेशर डालेगा। ICC ने पाकिस्तानी हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। जवाबी खत आने के बाद ICC PCB से राबिता करेगा। गैरी क्रिस्टन के साथ कशीदा ताल्लुकात का तल्ख तजुर्बा। गैर मुल्की कोचेस के नखरों से तंग। PCB ने गैर मुल्की हेड कोचेस से मुस्तकिल छुटकारा पाने का प्लान बना लिया। टेस्ट टीम के हेड कोच जैसन गिलेस्पी का मुआहदा क़ब्ल अज़ वक्त ख़त्म किए जाने का इम्कान। बोर्ड ने तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तानी हेड कोच के तकर्रुर पर गौर शुरू कर दिया। अगले कुछ रोज़ में दौरे ज़िम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के लिए वाइट बॉल हेड कोच का ऐलान किए जाने का इम्कान है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात बुशरा बीवी पेश ना हुई। तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी तक कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि पहले मुल्जिमान की बर्रियत पर ट्रायल कोर्ट फैसला करे। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, जिन वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल दिए थे इन्हीं की जानिब से तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह किया जाना चाहिए था। इस दरख्वास्त पर इन वकला के दस्तखत भी मौजूद नहीं। अदालत ने समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। 26वीं आईनी तरमीम केस। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी और सिंध हुकूमत से जवाब मांग लिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत समझती है वफाकी हुकूमत को दरखास्तों पर तहरीरी जवाब जमा कराना चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए, मौक़िफ़ अपनाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, समाअत ना की जाए। ज़ुबानी मौक़िफ़ पर कोई राय दिए बगैर अदालत समझती है तहरीरी जवाब जमा कराना चाहिए। दरखास्तों की मज़ीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की जाती है। पेशावर हाई कोर्ट में PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की हिफाजती जमानत मंजूर। शेख वकास अकरम को 5 दिसंबर तक किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। शराब और असलहा बरामदगी का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत में तौसी कर दी। वकील पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर ले आए, वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर देंगे। अदालत के रिमार्क्स। अभी पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर मंगवा कर अदालत में पेश करता हूँ। वकील की यकीन दहानी। अल यमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश ना हुए, मुल्जिम का इंतजार नहीं कर सकते। अदालत के रिमार्क्स।
بلاول بھٹو نے کسی دن شہباز شریف کو ڈاج کر کے خود وزیر اعظم بننا ہے۔ بلاول اور حکومت ایک دوسرے کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ مولانا کے ساتھ مل کر بلاول نے ڈبل گیم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی۔ اس دفعہ عوام بھی نکلیں گے اور لیڈرشپ بھی نکلے گی۔ تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اون عباس بپی کی ABN نیوز سے گفتگو، کہا کوئی شخص یہاں سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک ہمارے مطالبات پر بات نہیں کی جاتی۔ فسطائیت کو روکنے کا اس سے اور بہتر موقع نہ قوم کے پاس ہے اور نہ پارٹی کے پاس اور نہ ہی لیڈرشپ کے پاس دوبارہ آئے گا۔ نون لیگ کی اتحادی حکومت ہے، گلے شکوے کی ہمیشہ گنجائش موجود رہتی ہے۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں بلاول بھٹو کی ناراضگی بڑا معاملہ نہیں، وہ بہت سمجھدار اور معاملہ فہم انسان ہیں۔ چند چیزیں تھیں جو بلاول بھٹو کی رائے کے مطابق نہیں ہوئیں۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم سے ملاقات میں معاملات طے پا جائیں گے۔ 9 مئی واقعات کے بعد PTI سے کسی بھی قسم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ PTI کے احتجاج کے لیے کوئی تیاری نہیں، یہ ناکام ہوں گے۔ اگر شرپسند عناصر احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کی تیاری کو روکنا چاہیے۔ PTI کے احتجاج سے پہلے ہی روک تھام کے اقدامات کرنے چاہیے۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم دوسرے T20 میچ کے لیے سڈنی پہنچ گئی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا T20 میچ کل مقامی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔